अभी तक तो सभी महाराजों को बहुत प्रणाम करता था, लेकिन आज मेरे मन में जब मैं देखता हूं, एक हमारे इस समय YouTube पर आते हैं, सभी जानते हैं, श्री बागेश्वर धाम सरकार है, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। लोग उनको कुछ भी तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, जैसा उनके हृदय में भावना है, जैसा उनका कलेजा है, इस संसार में मुझे तो नहीं लगता है कि जिसके करोड़ों अरबों रुपए भरा हुआ है उसके भी कलेजा होगा जितना कलेजा उस व्यक्ति के पास है। ये 6वां वार्षिक महोत्सव था उनके आश्रम का, और उन्होंने 51 कन्या से विवाह करना शुरू किया था, और इस वर्ष जो था ना, वो 251 कन्याओं का विवाह हुआ। सोचिए, मैं सुन रहा था एक दिन YouTube लाइव पर उनका पूरा प्रसारण। एक कन्या बोल रही थी, रो रही थी, आदिवासियों की कन्या थी कि मेरे पिता नहीं है, मेरे माता नहीं है, और पैसा नहीं है, विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें। ऐसी कन्याओं के विवाह करने के लिए भगवान ने उन्हें कर्णधार बनाकर नहीं भेजा तो और क्या भेजा है। अरे महाराज तो लाखों हैं, एक महाराज थोड़ी है। टीवी खोलो तो टीवी पे लाइन से महाराज ही दिखते हैं। पैसा सब महाराज के पास है, ऐसा कोई महाराज नहीं जिसके पास पैसा ना हो। इतना पैसा है कि वो खुद सोचते हैं क्या करें, लेकिन सबके पास हृदय नहीं है, सबके पास कलेजा नहीं है, जो श्री बागेश्वर धाम सरकार के पास है। 251 कन्याओं का निशुल्क विवाह, पूरा अपने खर्चे से, मंदिर के चढ़ावे से पूरा खर्चा। और मैं तो धन्य मनाता हूँ कि कोई बाप भी अपनी सगी बेटी को इतना व्यवस्था नहीं करेगा। गाड़ी से लेकर, बेड से लेकर, ऐसा कोई गृहस्थी का सामान नहीं है जो ना देते। बताइए। इसलिए मेरे मन में एक बहुत उनको देखकर मैं कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। अभी मैं इतना सक्षम महाराज तो नहीं हूँ, अभी खुद मैं ही परेशान रहता हूँ, पर ये मेरा भी संकल्प है जीवन का कि ठाकुर जी अगर मुझे उस लायक बनाए, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि उस लायक अगर मुझे बनाएंगे तो ये जो अभी कथा हम करते हैं ना, ये कथा को बंद करेंगे 1-2 साल बाद, और इसके बाद प्रथम 5 कन्याओं का विवाह इसी मंदिर से, थोड़ा मंदिर की व्यवस्था हो जाए पीछे रहने के लिए, 5 कन्याओं का निशुल्क विवाह में मंदिर से सालाना करूंगा। पहले 5 का, फिर 11 का, फिर 21 का, जितनी शक्ति भगवान मुझे देंगे, जिस लायक मुझे बनाते जाएंगे। आपके दान का 1-1 रुपया, अगर आप ये सोचे नहीं कि जिस महाराज को, जिस मंदिर में हमने 1 रुपए भी दान किया है, वो हमारे जीवन में कितना स्वार्थ में जा रहा है, कितना हित में जा रहा है, फिर आप बताना, मैं यहीं रहूंगा। तो मेरे मन में बस यही भाव है कि आने वाले समय में हम लोग ये कथाओं को कम करेंगे, और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जब आती है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग भी 5 कन्याओं के विवाह से प्रारंभ करेंगे। आप सब इस संकल्प में जुड़ना। अभी 1-2 वर्ष थोड़ा सा अव्यवस्था है, मंदिर में पीछे हाल बन जाए, ऊपर कमरे बन जाए कि कम से कम दूल्हा दुल्हन के रहने के लिए भी तो व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था यहीं पर हो। तो इस सारी व्यवस्था में लगे हैं हम। थोड़ा बड़े बड़े नोट वाले जजमान कुछ कम मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है कार्य में। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की नारियल चढ़ चुका है, उस दिन जरूर यही करेंगे। और सभी मंदिरों में सभी महाराजों को यही करना चाहिए कि जितनी आसपास की गरीब कन्याएं हों, उनके विवाह में अपने अपने दान की रूप जो दक्षिणा आती है, इस दक्षिणा से 10 वहीं निकालना चाहिए, वहीं दान करना चाहिए। इससे बड़ा धर्म संसार का कोई दूसरा नहीं। तो मैं जब देखता हूं कि जब 250 कन्याओं का विवाह अकेले एक बागेश्वर बाबा कर सकते हैं, तो क्या 3-5 कन्याओं का विवाह हम लोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन,